ऋण बाधा निवारण साधना। मैं शुरू में मंत्र बोल देता हूँ जिसमें आदमी आपको दिक्कत ना हो। मंत्र है ओम श्री, ओम श्री, ओम श्री 3 बार बोलना है। फिर ह्रीम श्री ओम नमः, या ऐसे ही बोल सकते ओम श्री ह्रीम श्री ओम नमः। तो इस मंत्र का जाप करना है। अब हमारे एक सेठ थे लल्लू प्रसाद यादव, लल्लू थे हमारे जबलपुर के। धंधा था बड़ी कपड़े का, सब काम चलता था। यादव जी के पास भैंसें थी, सब कुछ थी। लूसू सेठ भी उनके दोस्त थे, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। गेम सट्टे का खेल चलता था तो उसमें वो सब बर्बाद हो गए। और लूसू भी उधर के उनके एक ठो चाप की दुकान चलाते थे गढ़ा में, उनके साथ वो यादव जी भी रहे। उस दिनों में मैं शमशान साधना में सवेरे उठ के जब निकलता था तो वो देखते थे मुझसे, बोले यार महाराज आप हमारी भी कोई साधना वाधना तो करवाई दो। तो हमने कहा यार पहले तो ये जुआ सट्टा लॉटरी बंद करना, तब मैं सिखलाऊँगा। फिर उनको एक कमरा दिलवाया वही शमशान के पास रानी ताल में। मैं बोले ऋण बाधा निवारण साधना करवा दीजिए। तो उसमें कुबेर का यंत्र लगाया, महालक्ष्मी का यंत्र लगाया, यक्ष का यंत्र लगाया, धीरेन्द्राय यक्ष का यंत्र लगाया, और उसके बाद पद्मावती की यंत्र लगाए। यंत्र मतलब एक फ़ोटो में ऐसे गोल घेरा करके स्टार बना लो, उसमें जो मैं मंत्र बोलता हूँ उसको लिखना है। तो फिर वहाँ चावल दाल रखवाया। शमशान पास में थे तो मैंने कहा प्रेत आत्मा आएंगी, मैं तो यहीं सुबह शाम रहता ही हूँ, रात को भी रहता हूँ, टेंशन मत लेना। उनने साधना की, श्रीमान जी दोनों ने 42 दिन की साधना की। कितने दिन की? क्यों 42 दिन की। अब वो तो थक जाते थे, चावल खुद बनाना, होता ही जाना, पति पत्नी से मिलना नहीं, पति पत्नी के साथ कुछ नहीं हो, सो नहीं सकते आप, मांस मछली शराब से दूर रहना। मैंने तमाम साधनाओं में बोला हाँ, जो ऐसी साधना है उसमें मांस मछली शराब से दूर रहना पड़ता है। और उसके बाद दिया जला के दोनों जन अलग अलग कमरे में साधना करते रहे। अब हमारे जो लल्लुआ थे यादव जी, वो बोले कि हमारे को तो भैया भैंस का डेयरी का काम छोड़ना है, पटियाट में खोलना है, तो हम उसी लिए साधना कर रहे हैं। तो उनको भी 40वें दिन भगवती ने दर्शन दिए और उसको लूसू को भी दर्शन दिए। तो वो अपने दर्शन देने के बाद भगवती ने बोला क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए? बोले माँ के रूप में चाहिए, तो आप देती नहीं हो, प्रीतमा के रूप में दे दो। तो बोले ठीक है क्या चाहिए? तो बोले मैं गौवंश की सेवा करना चाहता, गाय पालना चाहता। यादव जी ने बोले ठीक है, वो कुछ उसको सामान दिया, आपको ज़मीन मिल जाएगी, गाय मिल जाएंगी और अच्छा धंधा चलेगा, पर दूध में पानी नहीं मिलाना, ईमानदारी से बेचना। ये गुटखा दिया, उसका काम हो गया। हमारे लूसू भाई थे, तो लूसू बोले भाई हमको तो सीमेंट का काम करना, लोहे का काम करना है। तो बोले ठीक है, उसमें तेरी तरक्की होगी, पर याद रखना जब तक तुम लोग गुरु को मानते रहोगे तुम्हारी तरक्की होगी, जिसने साधना सिखलाई है। जिस दिन गुरु से विमुख होगे सब बिक जाएगा। दोनों के तथास्तु बोल के प्रियतमा के रूप में कुछ मुद्राएं दी, सोने चांदी की कुछ सामान दिया, दोनों ने धंधे चालू कर दिए। आए गई बात हो गई, हमारे लूसू भाई ने हमारे एक मित्र के यहाँ समझा श्रीमान जी ओघल गणपति की स्थापना की संस्कारधानी में, और बड़े आदमी बने, खूब पैसा कमाया। किस्मत देखिए कि संस्कारधानी के उस घर वालों ने उस ओघल गणपति को हटा दिया और लूसू सेठ ने भी दूसरे धंधे चालू कर दिए। नतीजा ये हुआ जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए। हाँ हमारे यादव जी बड़े बढ़िया रहे, आज भी उनकी गौशाला चल रही है आपकी परियट में बढ़ागर के पास, और बड़े इंसान हैं। तो मैं कहना चाहता है इस साधनाएँ में ईमानदारी ज़रूरी होती है। मांस मछली शराब से दूर रहना है, कन्याओं को भोजन कराना है, किसी को गुरु के निर्देशन में, योग्य गुरु के निर्देशन में काम करने पे साधना सफल होती है। जय सिया राम।